चंद्रभागा जो देवाधिदेव महादेव की प्रिया है, आनंद देने वाली है, हरि विठ्ठल को शिव से मिलाने वाली और शिव को हरि विठ्ठल से मिलाने वाली है। वो चंद्रभागा पूरी दुनिया की केवल एक नदी ऐसी है जो अपने तप को स्नान करने वाले को या चंद्रभागा का दर्शन करने वाले को या चंद्रभागा की रज मात्र रेत बालू रज शरीर पर लग जाए तो चंद्रभागा अपने हजारों वर्ष के तप का फल उसको दे देती है। वो केवल एक चंद्रभागा, इसके सिवाय लग गया। राजा भर्तरी ने जब मन में विचार करा कि अब मुझे क्या करना है, तो कि चंद्रभागा के तट पर जाना है। चंद्रभागा के तट पर गए, तब करा, तब का बल बढ़ा। जब चंद्रभागा नदी ने अपना तप बल राजा भर्तरी को दे दिया, प्राप्त हो गया, राजा भर्तरी फिर पुनः आ गए। आने के बाद आज राजा भर्तरी तप बल के कारण आज भर्तरी ने मन बना लिया कि अब मैं ना तो खाऊंगा, न जल पीऊंगा, न पानी पीऊंगा, न भोजन करूंगा, सब कुछ त्याग दिया। जब तप का बल बढ़ जाता है, चंद्रभागा ने जब अपना तप बल राजा भर्तरी को दे दिया, राजा भर्तरी ने खाना पीना सब छोड़, सब कुछ। धन्य है परवड़ी वालों, कल आपने कहा था कि हम चंद्रभागा का दर्शन कर कर आए हैं, हम चंद्रभागा का स्नान कर कर आए हैं। धन्य है आप हजारों लाखों लोगों ने, जितने लाखों लोग, लाखों भक्त शिव महापुराण की कथा परवड़ी में सुन रहे हैं, आप लोगों ने कभी जिंदगी में एक बार अगर चंद्रभागा का दर्शन किया है, चंद्रभागा के तट पर पहुंचे हो, चंद्रभागा का मात्र स्पर्श किया है, तो उसका तप बल आपको प्राप्त हुआ है। और आज भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी कि आपके शरीर का तप बल जो चंद्रभागा ने आपको दिया, वो तप बल का दर्शन आज इस व्यासपीठ के माध्यम से हमको करने को मिल गया। ये शिव की, ये शंकर की कथा, ये शंकर की कथा। ये शिव का भर्तरी वापस आ गए। राजा भर्तरी जब वापस लौट कर आए, भोजन त्यागा, जल त्यागा, सब कुछ त्याग कर राजा भर्तरी अब शिव की आराधना में बैठे। कई दिन निकल गए, कई दिन राजा भर्तरी ने भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया। अब राजा भर्तरी को भूख लगी, अब लगी भूख प्यास। और ध्यान देना इस कथा की ओर, चंद्रभागा शिव महापुराण कथा जो परवड़ी में चल रही, उस पर जरा ध्यान देना। लाखों की भीड़ में आप ऐसा नहीं हो कि शिव कथा को थोड़ा सा छोड़ दो, स्मरण करना। व्यक्ति को भूख कब लगती है, प्यास कब लगती है? कथा में 4 बजे शाम को कथा चालू होती है और सुबह से लोग जगह संभाल कर बैठ जाते हैं, उनकी भूख प्यास कहाँ चली जाती है? कथा सुनना, कथा सुनना, कथा सुनना, कथा सुनना, कथा सुनना, कथा सुनना, कथा सुनना। भूख प्यास नहीं लगती। छोटे छोटे बच्चों को लेकर माताएं कथा में बैठी हुई, और बच्चे, एक बच्चे की आवाज यहाँ पर आ जाए तो देख लीजिए, कोई सुई भी गिर जाए तो आवाज समझ में आ जाए कि
कितना कितना साइलेंट। कथा की ललकता, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन कथा में रमा हुआ, तुम्हें लग रहा है शिव मिलेगा, शंकर मिलेगा, आए। फिर वही वाली बात आ गई, बच्चों को जब रोटी नहीं खाता तो कहते हैं ना बाबा, बच्चा एकदम रोया है, रो रहा है, चुप हो जाएगा, बाबा बाबा जाए, बच्चा चुप, उसने देख लिया अभी तक नहीं आया, फिर क्या करेगा, फिर रोएगा, रोएगा तो फिर मान कर दिया, बाबा आ जाएगा, चुप। कितनी कितनी सोचने वाली बात है कि बच्चा रो रहा है और उसको कह दो कि बाबा आएगा तो बच्चा चुप हो जाता है। उसी तरह संसार में दुख आए तो कह देना मेरा बाबा आएगा, दुख समाप्त, थोड़ा आराम मिलेगा, चित्त को, वृत्ति को, मन को थोड़ी शीतलता का अनुभव होगा, थोड़ा आनंद का अनुभव होगा, थोड़ा आनंद अपने आप प्रकट होता चलेगा। ट्रेन स्टेशन पर 2 घंटे की देरी से चल रही है, आएगी पक्का। अब तुम स्टेशन पे चले तो गए हो, तुमने कहा 2 घंटा ही तो है। अच्छा, स्टेशन वाले भी कभी भी 2-3 घंटा लेट नहीं बताते, हर थोड़ी देर में 10 मिनट की देरी से चल रही है, 1 घंटा इन्हें ऐसे ही निकाल, 10 मिनट करते 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 1 घंटा तो इन्होंने ऐसे ही, धीरे 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 3 घंटा निकाल दिया, आ रही है आ रही है आ रही है, तब फिर सम्मुख में आई, देखे, तब मन में भेद बंधा, जिससे थोड़ी देरी हो सकती है मेरे देवाधिदेव महादेव को आने में, अगर दुख भारी है तो काटने में थोड़ा समय लग सकता है। भगवान मालिक के जी, थोड़ा साउंड ठीक करिए ना बाबा। आएगा, दुख कटेगा, निश्चित है कटेगा। बस उसकी बाट जोना, उसका इंतजार करना, और जब हम उसका इंतजार करेंगे, बाट जोएंगे, ये निश्चित है वो हमें मिलेगा। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ते जावागी, बाबा डोर हटो छठीरा हटी जावागी, बोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, आएगा वो निश्चित है, आएगा, पहुंचेगा। को जब तक तुम भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो, स्मरण में लगे हो, तुम्हारी चित्त वृत्ति परमात्मा में लगी है, तब तक ना तुम्हें भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। जब तुम्हारा चित्त हट गया, जब तुम्हारा मन हट गया, तब तुम्हारा ध्यान पर्स में जाएगा, खोलोगे, फिर धीरे से निकालोगे, मलोगे, फिर भजन का इंतजार करोगे, महाराज जैसे भजन गाएगा, हटकी लगाओगे, महाराज जी बोले बस वो इंतजार, मतलब मन हटा, पटरी पे से तुम्हारी चित्त वृत्ति हटी, तुम्हारा ध्यान हटा, फिर तुम्हें पर्स में याद आया कि मैं लौंग लेकर आई थी, मैं सुपारी लेकर आई थी, मैं इलायची लेकर आई थी, मैं टॉफी लेकर आई थी, मैं धीरे से आया याद, पर वो कब
कब आया? जब तुम्हारा ध्यान हट गया। भर्तरी को भूख कब लगी? जब उसका ध्यान हट गया। वो दिन भर भूख नहीं लगती माताओं को करवा चौथ के दिन। करवा चौथ के व्रत में दिन भर भूख नहीं लगती। भूख कब लगती? जब चलनी लेके देखना जरा निकला, तब तुमने चलनी में चांद देख लिया, पति का मुख देख लिया, अभी भी थाली में इंतजार कर रही है कि इसमें पानी रखा है, पिला दो। तब पति का ध्यान गया कि सुबह की भूखी है, ये पानी पिला। तब पानी पिलाते से ही सबको प्रणाम करा, सबसे पहले नीचे आई रसोई घर में और निकालने पुल। दिन भर से क्यों नहीं भूख लगी? दिन भर से भूख क्यों नहीं लगी? क्योंकि तुम्हारा चित्त उस चांद में लगा हुआ था। दर्शन करना है, दर्शन करना है, दर्शन करना है, दर्शन करना है, तो भूख नहीं लगी। भूख देखने की, दर्शन की ललकता थी, तो भूख नहीं लगी। यहाँ परभणी हमको पहुंचना था शाम को लगभग 7 बजे तक, ठीक है? 7 बजे तक हमें परभणी पहुंचना था। यहाँ पर पूरी गाड़ी से हम जब आए तो पूरी व्यवस्था, 7 बजे परभणी पहुंचना था। आदरणीय सांसद जी ने भी पूरी तैयारी 7 बजे की करके भी रखी थी, सब व्यवस्था भी थी। अब वो गाड़ी धीरे धीरे लेट होती गई 11, साढ़े 10, 11, साढ़े 11, पौने 12। ललकता थी। हमको तो ऐसा लग रहा था कि 11-12 बजे कौन वहां रहेगा, केवल जजमान रहेंगे और हम रहेंगे भोलेनाथ के साथ। पर जब पहुंचे तो देखा कि पूरी की पूरी गली भरी पड़ी हुई थी सांसद जी की। तब आसक्ति है शिव के प्रति, आपका प्रेम, करुणा, जब तक भगवान की भक्ति में लगे हो, स्मरण में लगे हो, तब तक ना दुख सताएगा, ना भूख सताएगी, ना प्यास सताएगी। जब हम परमात्मा से दूर हो जाएंगे तो भूख भी सताएगी, प्यास भी सताएगी और दुख भी सताएगा। एक बहुत पहले व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि बैठना तो ड्राइवर की सीट के ठीक पीछे बैठना, ज्यादा पीछे हो जाओगे तो दचके में उचक उचक के मर जाओगे। ड्राइवर के पास में रहोगे तो दचके आएंगे जरूर, पर लगेंगे कम, धीरे लगेंगे। दूर हो जाओगे, दचके ज्यादा लगेंगे। उसी तरह भगवान के करीब में बैठे रहोगे तो दुख तो आएगा पर तकलीफ ज्यादा नहीं आएगी, निकल जाएगा, कष्ट कटेगा, दुख कटेगा, कष्ट कटेगा, धीरे 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 कटेगा। दुख कटेगा, तकलीफ कटेगी। भर्तरी को भूख लगी तो उसने सोचा क्या करूं, चिता जल रही थी, मुर्दे को लेकर आए थे तो उसको पिंड दिए थे। 2 पिंड मुर्दे के पास में, जलती हुई चिता के पास में पड़े हुए थे। 2 पिंड उठा लिए, उसको सेक रहा है चिता के ऊपर, खा रहा है, तैयारी कर रहा है। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ फिर ब्रह्मण पे निकले। उन्होंने पार्वती जी ने फिर कहा, देखा भर्तरी को देखो,
पानी भी नहीं पिया। कुछ 20 सालों हो गए उसको। शिव जी कह रहे हैं अभी रुक जा तू, देख पिंड को उठाया, टिक्कड़ बनाई, चिता पर सेकी, खाने की तैयारी है। शंकर भगवान बोले अभी भी इसकी आसक्ति गई, अभी भी इसकी आसक्ति नहीं। कितना तप दिया चंद्रभागा ने, कितना बल दिया चंद्रभागा ने। जब तक तप बल था तब तक ये भक्ति में डूबा। तप बल जब समाप्त हुआ फिर आसक्ति में। कई लोग ऐसे होते हैं 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना शिव जी को जल चढ़ाते हैं बड़े ध्यान रखकर। जिस दिन आपका व्रत रहता है ना, उस दिन आपका चेहरा देखने वाला होता है। तिलक भी लगाओगे, जैसे सावन का महीना, सावन का महीना देखना, सावन के महीने में लोग तिलक भी लगाएंगे, जल भर के शिव जी के मंदिर में जाएंगे, खूब अच्छा दिखेंगे, एकदम ऐसा लगेगा इनके बराबर दुनिया में कोई भी भगत ही नहीं। पर सावन निकलते से जब भादो आता, जैसे भादो बरसता फिर इसके मुंडा से ये बरसता, तब मालूम पड़ता है ये बरसाती मेंढक था। शंकर का भगत, शिव का उपासक, शिव की आराधना करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर का कीर्तन करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला। कभी बरसाती मेंढक मत बनना कि 4 दिन नजर आए मंदिर के अंदर, 5 दिन नजर आए तिलक लगाते हुए, 6 दिन नजर आए शंकर भगवान की भक्ति करते हुए और 7वें दिन वापिस वैसे की वैसे हो गए। नहीं, शिव की भक्ति में इतने डूबते चले जाना कि शंकर भगवान को भी लगे दुख आपका हो और तकलीफ मेरे महादेव को हो, तो समझना कि शिव भक्ति का मूल। तब समझना कि भगवान शंकर की भक्ति का मूल भगवान शिव भक्ति में डूबे हो, तब समझिए। दुख तुम्हारा, तकलीफ उसको, तकलीफ उसको। महाराज अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज कोई आए ना आए, आपकी चित्त वृत्ति अगर परमात्मा में लगी हुई फिर वो आए निश्चित। शिव कथा कर टिक्कड़ बन के तैयार हुए। पार्वती जी ने कहा अब तो कृपा कर दो। शिव जी कहे अब कृपा करने का समय आ गया, रुक चल मेरे साथ। शंकर पार्वती ने बुजुर्ग का रूप ले लिया, बुढ़े का रूप धारण कर लिया। बुजुर्ग का रूप लेकर एक वृद्ध बनकर शंकर पार्वती भरतरी के सामने खड़े हो गए। भूख लग रही, राजा भरतरी हमको भोजन दे दीजिए, राजा भरतरी हमको भूख लगी है, भोजन दीजिए। हमें भूख लग रही है राजा भरतरी, भोजन दीजिए।
राजा भर्तरी ने जो 2 रोटी 2 टिक्कड़ सेके थे वो पिंड के आटे के, राजा भर्तरी ने वो शंकर पार्वती के सम्मुख में रख दिए। ले आप दोनों खा लीजिए, ये लो खाइए। ले ये खाओ। शंकर भगवान ने पार्वती जी को देखा और पार्वती जी ने शिव जी को देखा। देखा कितना धर्मात्मा है भर्तरी, अब तो इसकी आसक्ति खत्म हो गई ना, तो ये आसक्ति से परे हो गया। अब तो इसकी आसक्ति खत्म हो गई, अब तो इसकी आसक्ति समाप्त हो गई। देखा आपने, शिव जी बोले पार्वती इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं दे सकते, अभी रुको तो सही। शंकर भगवान ने कहा भर्तरी तूने कितने दिन का भूखा है, ना तो तूने पानी पिया ना तूने भोजन किया, इतने दिन का तू भूखा है, तू अगर नहीं खाएगा तो तुझे तकलीफ हो जाएगी। राजा भर्तरी ले ये जो टिक्कड़ है ये तू खा लेगा। भर्तरी ये तू खा ले। भर्तरी ने शिव जी की ओर देखकर कहा जब अपना इतना बड़ा राज्य मैं त्याग सकता हूं तो 2 रोटी क्या है, आपके लिए ये 2 रोटी भी त्याग सकता हूं। आपके लिए 2 रोटी भी त्याग। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा अभी भी आसक्ति खत्म नहीं हुई, अभी हो भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैसे मंगल मंगलकारी, वैसे मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव जी ने कहा माता पार्वती से पार्वती इस भर्तरी आसक्ति नहीं छूटी, इसकी आसक्ति नहीं छूट पाया। इसकी आसक्ति अगर छूट जाए तो इसका भजन का बल अपने आप बढ़ेगा। पार्वती जी ने भर्तरी से जाकर कह दिया भर्तरी अगर तुम शिव की भक्ति कर रहे हो तो ये आसक्ति किससे है। फिर ये पंखा, ये तकिया, ये पानी का पात्र, जल का पात्र, भगवान जल का पात्र किससे है। इस आसक्ति को तुम छोड़ दोगे तो निश्चित है कि शिव आपको मिलेंगे। उसने पंखा छोड़ दिया, जल का पात्र छोड़ दिया, तकिया छोड़ दिया,
कई वर्ष के बाद शंकर पार्वती फिर भ्रमण पर निकले। जरा ध्यान देना चंद्रभागा शिव महापुराण की इस कथा। वापिस मेरे देवादिदेव महादेव फिर निकले, और मेरे देवादिदेव महादेव जब भ्रमण पे निकले तो पार्वती जी ने कहा, स्वामी आप देख लो राजा भर्तरी। अब राजा भर्तरी सब कुछ छोड़ दिया। शिवजी ने कहा, पार्वती तू कितनी भोली है, तू जब देखो जब है ना कहीं किसी ना किसी के लिए बोलती ही रहती है। ये कहीं ना कहीं किसी ना बोलती ही रहती है। देख, अगर राजा भर्तरी ने सब कुछ छोड़ दिया, अभी भी तो इसकी आसक्ति खत्म नहीं हुई। क्या आसक्ति खत्म नहीं हुई? प्रभु देखो, पूरे गांव गांव में जाकर भिक्षा मांग रहा है, पूरे गांव गांव में पहुंचकर भिक्षा मांगकर खा रहा है। यह आसक्ति, शिवजी ने कहा यही तो आसक्ति है। पेट मैंने दिया है तो भरूंगा भी मैं। जन्म मैंने दिया है तो मां के स्तनों में दूध भी मैंने दिया है। इसको आसक्ति रखने की जरूरत नहीं। समझो, इसको आसक्ति रखने की जरूरत नहीं है। पार्वती जी ने फिर राजा भर्तरी से फिर कहा कि तुम अभी भी आसक्ति में डूबे हो, इसलिए तुम्हें महादेव नहीं मिलता। कोई कोई एक पशुपति व्रत करता है और उसका काम हो जाता है। कोई कोई 2 पशुपति व्रत करता है, उसका काम हो जाता है। कोई कोई ऐसा भी है कि कर रहा है, 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, तो भी महादेव ने मेरी सुनी नहीं। तो कारण क्या है? आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। कारण क्या था? किस कारण से नहीं आए, क्यों नहीं आए, जरा मालूम तो पड़े। आखिर भगवान क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं सुन रहा, किस लिए नहीं सुन रहा? एक पत्र में लिखा है कि हमारे परवणी में, किसी बहन ने लिखा है कि हमारे परवणी में कथा हो जाएगी, ये हमने सोचा नहीं था। सांसद जी पे शिव जी की कृपा ऐसी हो गई जिन्होंने परवणी में कथा करवाई। पत्र में लिखा एक बहन, सोचा नहीं था। वो लिख रही है कि हमने तो शंकर जी से कहना चालू कर दिया था, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करते, शिव जी से निवेदन करते। शंकर भगवान से कहते हैं, भगवान शिव से कहते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते। ये कृपा हुई है। अगर दिल से आपने देवादिदेव महादेव को रिझाया है, दिल से 1 लोटा जल चढ़ाया, दिल से 1 चावल का दाना चढ़ाया, दिल से 1 बेलपत्री भी अगर बाबा को समर्पित करी है तो वो दिल से देता भी है, ये निश्चित है। खाली नहीं छोड़ता, दिल से। भर्तरी, तुम्हारी भक्ति का अभी विश्वास दृढ़ नहीं हुआ, तुम्हारा भरोसा पक्का नहीं हुआ है। तुमने जब भरोसा पक्का कर लिया, जब तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो गई, भरोसा निश्चित हो गया, तो ये निश्चित है कि शिव आपको मिल जाए, शंकर आपको प्राप्त हो जाए। भर्तरी ने भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया। अब भर्तरी ने एक काम किया, चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंच गया। राजा भर्तरी क्यों? क्योंकि
कि राजा भर्तरी को ये मालूम था कि सारी नदियों में एक नदी ऐसी है चंद्रभागा, गंगा पाप धो देती है, यमुना का पान जीव को मोक्ष दे देता, नर्मदा जी का दर्शन जीव को मुक्ति प्रदान कर देता, ताप्ती का नाम जीव को मुक्ति प्रदान कर देता। और राजा भर्तरी ने अपने गुरु से सुन रखा था, राजा भर्तरी